द मदर ऑफ ऑल डील्स फाइनली हो गई। ये डील क्यों हुई, इसमें क्या क्या शामिल है, किस प्रोडक्ट पे कितनी ड्यूटीज हटेगी, दोनों साइड में क्या फायदा होगा, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये आपने दूसरे न्यूज चैनल में देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको एक अलग ही एंगल बताने वाला हूं कि इस डील के पीछे असल में क्या हुआ। ये डील आज ही क्यों हुई, जबकि इसकी चर्चा 2007 से चल रही थी, बीच में रोक दी गई थी, फिर 2022 में दोबारा शुरू हुई और आज फाइनली पूरी हुई। तो सवाल ये है कि इतने सालों बाद आज ही क्यों। 26 जनवरी को यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट अर्सुला इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ी थी और जिस एग्रीमेंट की घोषणा की गई उसे उन्होंने खुद द मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। ये डील है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें लगभग 2 बिलियन लोगों का मार्केट बनता है, जो ग्लोबल जीडीपी के लगभग 25% के आसपास है। अब यूरोप के कुछ देशों ने कभी दुनिया पर राज किया था, लेकिन पिछले कई सालों में यूरोप खुद ही डिपेंडेबल हो गया था। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, किस पे डिपेंडेंट था? अमेरिका। ये डील वॉशिंगटन अमेरिका से आर्थिक आज़ादी की अनाउंसमेंट है। इकोनॉमिक डिवोर्स पेपर साइन कर दिए गए, सील कर दिए गए। यह एग्रीमेंट नाटो के 77 साल डिप्लोमेटिक क्राइसिस के कुछ ही दिन बाद अनाउंस हुआ। तब जब अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने ये डील आज ही क्यों हुई, इस सवाल का जवाब दिया है। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरा के सामने खड़े होकर कहा कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क जैसे नाटो अलाइज अफगानिस्तान के वॉर के वक्त फ्रंट लाइन पर खड़े नहीं थे, वो पीछे खड़े थे और असली लड़ाई अमेरिकन से लड़ रहे थे, यूरोप बौखला गया इस स्टेटमेंट से। अमेरिका का सबसे करीबी अलाइज यूरोप के कुछ देश सिर्फ डिसएग्रीमेंट पे नहीं रुके, उन्होंने पब्लिकली फोर्सफुली बिना किसी डिप्लोमेटिक भाषा के प्रेसिडेंट को सीधा कंडेम किया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर ने ट्रंप के बयान को इंसल्टिंग और फ्रैंकली अपीलिंग कहा और सीधे अपोलॉजी की मांग की। जरा सोचिए, अमेरिका का सबसे करीबी अलाय जिसका प्राइम मिनिस्टर यूएस प्रेसिडेंट को बोल रहा है सॉरी बोलो। अब नंबर्स देखते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। यूनाइटेड किंगडम ने अफगानिस्तान में 457 सैनिक खो दिए, कनाडा ने 158, फ्रांस ने 90, जर्मनी ने 59, डेनमार्क जिसकी पॉपुलेशन 6 मिलियन से भी कम है, उन्होंने 44 सोल्जर्स गंवाए। अब पर कैपिटा कैजुअलिटी रेट में कोएलिशन के सबसे ऊंचे रेट में एक। कुछ समय में तो वॉर के वक्त ब्रिटिश फोर्सेस का कैजुअलिटी रेट उस पीरियड में अमेरिकन लॉसेस से भी ज्यादा था। उन 457 ब्रिटिश डेथ में से 45 डेथ्स डायरेक्ट होस्टाइल एक्शन में हुई थी। वो पीछे नहीं थे, वो उसी डस्ट में मर रहे थे, उसी आईडी ब्लास्ट में, उसी एनिमी फायर के नीचे जिसके नीचे अमेरिकन मरीन्स खड़े थे। डेनमार्क के यूएस एम्बेसडर जैस्पर ने यह कहा कि उनके देश के पर कैपिटा यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा सोल्जर्स खोए हुए और हम तब अमेरिका के साथ खड़े थे। लेकिन अब यूरोप एक सवाल पूछ रहा है कि ये कितने समय तक चलेगा, इस तरीके की स्टेटमेंट आती रहेगी और हम लोग कब तक ये चलाते रहेंगे। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर बोरिस ने सभी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जर्मन पब्लिक टेलीविजन पर जाके सीधे अपोलॉजी मांगी। उन्होंने कहा अलायंस की डेथ के बारे में ऐसे बात करना गलत है, आज कुछ और दावा करना सीधा झूठ है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें ट्रंप के कंपैरेटिवली फ्रेंडली माना जाता है, उन्होंने भी ये बयान दिया कि ये अनएक्सेप्टेबल है। ये मुद्दा पॉलिसी का नहीं रहा, ये मुद्दा था ऑनर का, ब्लड का, केप्ट प्रोमिसेस का। जब आप अलायंस से कहते हैं कि उनका सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं था, वो फ्रंट लाइन पर खड़े ही नहीं थे, तो आप उनकी मिलिट्री का इंसल्ट नहीं करते, आप उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करते, आप वो ट्रस्ट ही तोड़ देते। नाटो पूरी तरह एक प्रॉमिस पर खड़ा है, आर्टिकल 5, एन अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। लेकिन ये गारंटी तब काम करती है जब सारे इकट्ठा हो। तो यूरोप ने यह सोचा अगर अफगानिस्तान में उनका सैक्रिफाइस उसे मायने नहीं रखता, तो कल अगर उनके बॉर्डर्स पर अटैक हुआ तो क्या अमेरिका सच में खड़ा होगा अपने साथ?
इन सब घटनाओं के बाद यूरोपियन लीडर्स ने यूरोपियन इमरजेंसी कॉल ली, डिफेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस चीफ से बात की और एक नतीजे पर पहुंचे कि दे कैनॉट रिलाई ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। और इस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत तो बिल्कुल नहीं। 77 साल पुरानी अटलांटिक अलायंस अब गारंटीड नहीं रही। तो यूरोप को अल्टरनेटिव चाहिए थे, नए पार्टनर्स चाहिए थे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए थी, और वहीं पर न्यू दिल्ली बीच में आती। इंडिया, भारत के साथ ये एग्रीमेंट लगभग 20 सालों से निगोशिएशन में था। इंडिया यू ट्रेड टॉक्स 2007 में शुरू हुई, लेकिन 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और टॉक फिर से शुरू हुई, जो बंद हुई थी। लेकिन असली रफ्तार तब आई जब ट्रंप जनवरी 2025 में दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ट्रंप आते ही उन्होंने क्या किया? इंडियन इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ, यूरोपियन स्टील और कार्स पर 25% टैरिफ की धमकी, नाटो अलाइज को जीडीपी का 5% डिफेंस स्पेंडिंग की धमकी और आर्टिकल 5 पर खुला खुला सवाल। उस समय इंडिया और यूरोप सिर्फ ट्रेड डील निगोशिएट नहीं कर रहे थे, वो अमेरिका के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी बना रहे थे। ट्रंप के अफगानिस्तान कमेंट्स आखिरी रीजन साबित हुए। यूरोप और इंडिया दोनों को अल्टरनेटिव चाहिए थी, इंडिया को भी चाहिए थे, यूरोप को भी चाहिए थे। उन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया। मसूरा ने साफ कहा कि रूल्स बेस्ड कोऑपरेशन अभी भी काम करता है दुनिया में, जिसपे अमेरिका ने काम करना छोड़ दिया है और वो पीछे हट गया। ये सिग्नल सिर्फ एक ही आदमी के लिए था, एन इडियट डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैसेज क्लियर है, वी डू नॉट नीड यू टू प्रॉस्पर। हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए आपकी जरूरत नहीं है। हो सकता है इतिहास इस 26 जनवरी 2026 को उस दिन के रूप में याद रखेगा जब यूरोप और इंडिया एक साथ आए और अटलांटिक पावर से दूर मुड़ गए। मैं आपको बताता हूँ, एम्पायर्स ऐसे ही नहीं गिरते, वो धीरे धीरे फेड होते। जैसे अमेरिका अब हो रहा है, वो एक्सक्लूड हो जाते हैं जैसे अमेरिका अब हो रहा है। और एक दिन जाग कर देखते हैं, तब उनको पता चलता है दुनिया आगे निकल चुकी है। सो फॉर अमेरिका, वेलकम टू दैट डे। थैंक यू सो मच।